नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस सांबादास प्रभु जी एवं हर ग्रेस नेताई सेवनी माता जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात उपस्थित सभी वैष्णव जनों के चरण कमलों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। कल हम डिस्कस किए थे कि किस तरह से प्रभुपाद के हृदय में पाश्चात्य के जो लोग हैं उनके प्रति करुणा उत्पन्न हुई और उन्होंने भगवान से यही कहा कि अथच एनेच प्रभु कथा बोली बारे जे तुम्हारे इच्छा प्रभु करो यही बारे सकल जगत गुरु बचन से आमार अलंकृत कौरिवार क्षमता तुम्हार। सारी शक्ति भगवान के पास में है। प्रभुपाद ने प्रार्थना की कि मैं तो क्षुद्र हूं, क्षुद्र दीनहीन कोनो शक्ति नहीं, क्षुद्र आमी दीनहीन कोनो शक्ति नहीं, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, भगवान आप शक्ति प्रदान करिए। तो भगवान जो है कृपा करते हैं दीन जनों के ऊपर, दीनता होनी चाहिए। जैसे कुंती महारानी ने कहा है कि तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अम्लात्म नाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्री है। भले ही वो स्त्री हैं लेकिन दीनता प्रकट की है भगवान, ऐसे लोगों पर कृपा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर कृपा करते हैं। बिना दीनता के कृपा नहीं होती। अगर यदि व्यक्ति के हृदय में अहंकार है कि मैं अपनी प्रॉब्लम खुद ही सोल्व कर लूंगा, ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आड़ियो हम अभिजान अभिजनवान अस्मि को निवस्ती सदरसो मया, वो यदि खुद ही प्रॉब्लम सोल्व कर लेगा तो भाई तुम कर लो अपनी प्रॉब्लम सोल्व, हमारे से तुमको कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो जिस व्यक्ति के हृदय में करुणा का भाव है, जीवों के प्रति दीनता है, अपनी योग्यताओं के प्रति कि मैं मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, जितना व्यक्ति का सरल हृदय होगा वही व्यक्ति जो है इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। पहले अध्याय में भगवत गीता के में यही बताना चाहते, प्रभुपाद यही बताए अंत में, अर्जुन जैसा सरल हृदय व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, जो जिसके भोगों के प्रति कोई उसकी जो है कामना नहीं है। भगवान से कहता है भगवान मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, क्या करूंगा मैं। एक्चुअली क्या है कि ये सत्य बात है कि भले ही उनके प्रति उनके खिलाफ कितने ही षड्यंत्र रचे गए पांडवों के प्रति, लेकिन पांडव युद्ध नहीं चाहते थे। यहां तक कि भीम, उन्होंने भी कह दिया था कि माधव आप जा रहे हैं, आप संधि का प्रस्ताव लेकर के, मैं भी यही चाहता हूं कि युद्ध ना हो, ये खून खराबा ना हो। तो भगवान कहते हैं मुझे आश्चर्य हो रहा है भीम तुम इस बात को कह रहे हो, हैं? मुझे तो लग रहा है सूर्य ठंडा हो गया है, कहीं तुम इनको देख करके डर तो नहीं गए हो, कौरवों की सेना को देख करके। तो भीम एकदम से संभल के खड़े हो गए और बोले नहीं माधव ऐसा मत समझो, यदि आप ये बात कहते हैं तो मैं सुमेरु पर्वत को भी मैं पीस सकता हूं, तो आप जाइए संधि का प्रस्ताव मत लेकर के जाइए, होने दो युद्ध। बोले हाँ अभी तुम सही स्थिति में हो गए। तो पॉइंट यह है कि ये पांडव युद्ध नहीं चाहते थे। उन्होंने उनका तो 5 गांव का प्रस्ताव भी नहीं माना कि एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ये तो परिस्थिति ऐसी आ खड़ी हो गई कि अर्जुन को ये समय देखना पड़ा कि उसको अपने स्वजनों को, अपने पितामह को, अपने गुरु को उसको बाण चलाने पड़ रहे थे। तो इसलिए उसका सरल ऐसा नहीं है सीधा अपने गुरु पर बाण चला दिए, अपने पितामह पर बाण चला दिए। उसने अपनी बात को भगवान के सामने प्रस्तुत किया कि भगवान मेरे सामने ये समस्या है। तो सरल हृदय होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसी स्थिति जो अर्जुन की हो रही है कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसके हाथ से गांडीव गिर रहा है, पसीना छूट रहा है, मुंह सूख रहा है, तो ये स्थिति 2 तरह से हो सकती है, तो भय की स्थिति में या फिर करुणा की स्थिति में। भय तो यहाँ पर है नहीं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन इतना महान व्यक्ति था
कि उनकी जब परीक्षा ली थी शिव जी ने, तो उन्होंने जब एक बराह को तीर मारा था, अर्जुन ने भी मारा था और शिव जी ने भी किरात के वेश में आकर के तीर मारा था। तो जब दोनों में युद्ध हुआ उस बराह के ऊपर, तो शिव जी ने अर्जुन की जो तत्परता थी तीर चलाने की, उसकी उन्होंने प्रशंसा की और उनका हृदय बहुत प्रसन्न हो गया। और उन्होंने अपना पाशुपत्र अस्त्र भी दे पाला, जैसे कि वो संहार करते हैं। तो अर्जुन के पास ऐसे ऐसे हथियार थे, उन हथियारों से लैस था कि प्रलय हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। अर्जुन का नाम ही होता है, मतलब ही होता है सीधा सरल हृदय व्यक्ति थे। इवन विराट युद्ध में आप देखिए, अकेले अर्जुन ने जब रणनला के रूप में थे पूरे कौरवों की सेना को हरा दिया था। या फिर गंधर्वों के साथ में जब जब गंधर्वों ने सारी स्त्रियों तक को बांध लिया था कौरवों की वन में, और तब जो है ये दुर्योधन जो है जब बहुत चिल्ला रहा था, तो जब युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन ने जाकर के गंधर्वों से इनको बचाया था। तो इस तरह से हम देखते हैं, या द्रौपदी स्वयंवर में सारे राजाओं के सामने द्रौपदी को जीता था। तो अर्जुन जो है बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे, और करेक्टर भी उनका उच्च कोटि का था, उनको भोग नहीं चाहिए थे। जो हम देखते हैं, जब देवराज इंद्र के पास में वहां गए, तो उनके पास में उर्वशी आई और उन्होंने उनको संग करने की कामना की। तो उन्होंने उनको अपनी माँ कह दिया कि आप तो मेरे जो पूर्वज थे पुनर्वा उनकी पत्नी रही हैं, आप मेरी मैं आपके साथ संग कैसे कर सकता हूँ, आप तो मेरी माँ हैं। भले उन्होंने उनको साफ दे दिया अर्जुन को, जो बाद में उनके काम में आया ज्ञातवास में। लेकिन बात यह है कि अर्जुन जो है वो बहुत बड़े धनुर्धर थे, बहुत शक्तिशाली थे और करेक्टर के हाई करेक्टर के व्यक्ति थे। और लेकिन उनके अंदर एक उच्च गुण ये भी था कि करुणा था, उनके हृदय में करुणा का भाव था। तो जिस व्यक्ति का सरल हृदय होता है वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और वो सरल हृदय एक भगवान के भक्त का ही हो सकता है। क्योंकि जो भगवान का भक्त नहीं है उसका सरल हृदय नहीं हो सकता, उसको तो भोग चाहिए। जैसे दुर्योधन या धृतराष्ट्र, इनका हृदय इतना कठोर है, जो असुरों के जो लक्षण दिए हैं कि दंभो दर्पो अभिमानस्य, क्रोध है पारस्यमेव च अज्ञानश्च जातस्य पार्थ संपदम आश्रय, सारे गुण उनके अंतर्गत हैं। पारुष्य में मतलब हृदय जो है पत्थर का बना हुआ है, सबने समझा लिया लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसे व्यक्ति को कौन ज्ञान कैसे मिलेगा? जब हृदय मुलायम ही नहीं है, तो फिर वहां में उसमें भक्ति का बीज डाला भी जाएगा, तो अगर वो पथरीली जमीन है, वहां पर सीमेंट है, तो वहां पर कहाँ से अंकुरित होगा? तो हमारा हृदय जो है सरल हृदय होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब हम भक्तों का संग करेंगे, भक्तों का संग करने से हमारा सरल हृदय होता है, और फिर हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ती है कि ये संसार जो है भोगों से भरा हुआ है। शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिय क्या जीवे फैले विषय सागरे। ये संसार जो है विषयों का सागर है। तरह तरह के विषय भोग, आंखों के देखने के लिए, कान से सुनने के लिए, जीव से चखने के लिए, स्पर्श के लिए, सारे भोगों की व्यवस्था भगवान ने करी हुई है। लेकिन इन भोगों में व्यक्ति जितना पड़ता है उतना ही वो अपने को बर्बाद करता है। यही संस्पर्शजा भोगा दुखियों ने एवते आद्यंतवंत कौनते न तेश्वरम ते बुधा शक्नोति यह सोडम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम भेवम से मुक्त से सुखी न रहे। वास्तव में सही बात है। इन संसार के भोगों को हम जितना भोगने की कोशिश करते हैं उतना ही हमको भोगते हैं। लेकिन देखने में लगता है कि हाँ हम भोग रहे हैं इसको। प्रभुपाद कहते हैं जैसे ऊंट होता है ना, वो कांटों को खाता है और अपना रक्त जो है उसी को चूसता है, और उसको बड़ा आनंद आता है। ये संसार ऐसा ही है। जिसने इस चीज को समझ लिया है उसको जीवों के प्रति, अपने प्रति करुणा होगी कि ये आत्मा कहाँ पड़ी हुई है इसमें संसार में, किस तरह से यहाँ पर इसका उद्धार होगा, मेरा कैसे उद्धार होगा, संसार का कैसे उद्धार होगा। तो ये वैष्णव जन का ये गुण होता है, उनका हृदय बहुत कोमल होता है? वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझाए। कहते हैं कि वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे, पर पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान आने दे। वो तो दूसरों का उपकार करता है। तो यहाँ पर जब ऐसा स्थिति देखा तो भगवान ने कहा ठीक है, तुमको ये ऐसा हो रहा है तो क्या युद्ध बंद कर दिया जाए? अब अर्जुन वहां युद्ध करने के लिए आया है और दोनों सेना आमने सामने खड़ी हुई हैं, तो उसको युद्ध करने में परेशानी हो रही है क्योंकि उसको अपने स्वजन दिख रहे हैं, ये उसकी डिफिकल्टी है। लेकिन क्या उसको छोड़ सकता है क्या वो? नहीं। वो एक क्षत्रिय है, तो वो दुविधा में पड़ गया
कि मैं युद्ध करता हूं तो मिसकुल है, नहीं करता हूं तो मिसकुल है, इधर कुआ इधर खाई, जान मेरी फंदे में आ गई। तो उसने फिर भगवान को सरेंडर किया। अर्जुन ने तो भगवान को सरेंडर कर दिया, लेकिन हम सरेंडर नहीं करते। हम जो है यदि सरेंडर कर दें गुरु महाराज को पूरी तरह से होल हार्टेडली, तो प्रॉब्लम ही कुछ नहीं है, उसको कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। एक्चुअली भगवान जो मिलते हैं वो वो जो है हमारे हृदय में इच्छा हो उनको भगवान को प्राप्त करने की, हमारी श्रद्धा हो, तब मिलते हैं। संसार की चीजें कर्म से मिलती हैं। कहते हैं उद्यमेण सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथ नहीं सुप्त सिंह से प्रवसंति मुखे मृगा। कोई सोते हुए सिंह के मुंह में भी आकर के कोई शिकार नहीं घुस जाता है। कर्म करना पड़ता है संसार में, कर्म करोगे तो पाओगे, जैसा कर्म करोगे ऐसा फल भोगोगे। लेकिन भगवान का जो प्राप्ति जो है, भगवान कर्म नहीं देखते, वो हृदय देखते हैं। इस व्यक्ति का हृदय कैसा है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी एक्टिविटी कर रहा है व्यक्ति है, तो उससे हो जाएगा, नहीं। उसका हृदय किधर है, मन किधर है। यहाँ प्रॉब्लम तो मन की है, मन से ही तो चलता है शरीर। जो रोग जो है अर्जुन के कहाँ पर आया, कलमस कहाँ पर आया, भगवान कहे कुतस्त्वा कसमलम इदम विषमे समुपस्थित, उसके मन में आया। और भगवत गीता में 6 अध्याय में यही बताया है, मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन से ही जो है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो पूरा शरीर हमारा मन से चलता है। ये मन यदि हमारा भगवान के चरणों में लग जाए, भगवान के भक्तों की सेवा में लग जाए, तब जो है हमारा उद्धार हो सकता है। भगवान सावधान करते हैं अर्जुन को, जब ज्ञान देते हैं आत्मा का ज्ञान दे करके, बुद्धि योग का ज्ञान देते हैं कि भगवान के कहते हैं कि बुद्धि से काम लो। कैसे कहते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसे संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोध अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोह है और सम्मोहात स्मृति विभ्रय स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश बुद्धि नाशात प्रणश्यति। यानी व्यक्ति के 8 स्टेप्स हैं जिससे व्यक्ति का पतन होता है संसार में, और वो ध्यान से होता है। पहले हमारा ध्यान कहाँ पर है, हमारा मन किधर है। यदि हमारा मन जो है भोगों की तरफ चला गया तो ये 8 स्टेप्स है। ध्याय तो विषयान पुंसे, जैसे ये संसार तो विषयों से भरा पड़ा है, जैसे उन विषयों का हम ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं हम विषयों को देखेंगे नहीं, विषयों को देख सकते हैं, लेकिन मन उनमें नहीं ठिकाना चाहिए। मन मन को वहां से बता दो कि नहीं भाई ये मेरे मतलब की चीज नहीं है। ध्याय तो विषयान पुंसे संगस्तेषु सुख जाए, अगर उसमें आपने ध्यान लगा दिया, मन लगा दिया, तो फिर आसक्ति हो जाएगी, फिर पाने की कामना हो जाएगी। संगात संजायते काम है कि मुझे ये चीज चाहिए। और फिर संगात संजायत कामात क्रोध में जाए थे, अगर काम जो है अगर पूरा हो गया तो और ज्यादा कामना बढ़ जाएगी, लोभ बढ़ जाएगा। और अगर नहीं कामना पूरी तो क्रोध आ जाएगा, और क्रोध आ गया तो मुझे तो ये चीज चाहिए ही, ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी। उससे ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा, विभ्रम है, मोह हो जाएगा और ज्यादा है। और फिर स्मृति विभ्रम, फिर आदमी भूल जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो तो मुझे तो ये चीज चाहिए, वो नहीं देखता क्या अच्छा बुरा है, और उससे उसका पतन हो जाता है, आत्मा का पतन हो जाता है। और ये आत्मा का पतन बहुत बड़ी हिंसा है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो पशु हन करता है कसाई, वो तो जानवरों को काट रहा है, लेकिन संसार के सारे जीव जो बद्ध जीव हैं वो अपनी आत्मा का हनन करते हैं। तो आत्मा की हनन अगर हो रहा है, हम चुपचाप बैठे हुए हैं, हम उसको उस हनन को हम उस जो हिंसा जो हो रही है उसको रोकने का हम कोई उपाय नहीं करते। अपनी मेरी आत्मा के ऊपर हिंसा हो रही है, मैं खुद कर रहा हूँ, और दूसरों की भी हिंसा हो रही है, उनकी आत्मा की हिंसा हो रही है, मैं चुप बैठा हुआ हूँ। तो मेरा मेरा जैसा कायर कौन होगा। तो मुझे तो युद्ध लड़ना चाहिए माया के साथ, और इन अपने को खुद बचाना चाहिए इससे, पतन से, और जीवों को बताना चाहिए। ऐसी करुणा करुणा जो है प्रभुपाद के हृदय में थी। तो इस तरह से 8 स्टेप्स बताए भगवान ने, इस तरह से जीव का पतन होता है। लेकिन वही भगवान जब चैतन्य महाप्रभु में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो उन्होंने 8 स्टेप ऊपर उठने के लिए बताए। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग अथ वजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा मन जो है इन भोगों की तरफ ना जाए, तो हमको क्या करना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए थोड़ा सा। कि ये जो संसार, श्रद्धा इस बात की है कि ये संसार को देख करके, इसमें रह करके उसको अनुभव होना चाहिए कि कैसा संसार है। यहाँ पर तो सारे लोग तुमको दुख देने के लिए बने हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, यहाँ पर भगवान के भक्तों को छोड़ करके और भगवान को छोड़ करके जो हमारा हितैषी हो। हे तो रहित जग जुग पुकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के सेवक ही हमारे सच्चे जो मित्र हैं, वो हमारे स्वजन है सही मायने में। लेकिन हमको स्वजन लगते हैं संसार के लोग जो हमको लूटते हैं। संसार का कोई व्यक्ति जो है जो भगवान का भक्त नहीं है,
वो व्यक्ति हमको दुख देने के लिए बना हुआ है। तो ये श्रद्धा होना कि ये जो संसार का जो मार्ग है, ये भोग का मार्ग है, ये विनाश का मार्ग है। सही मार्ग जो है ये त्याग का मार्ग है। यानी भोगों के प्रति जिसकी आसक्ति ने, जैसे भीष्म पितामह की, भीष्म पितामह पूरे ऑपुलेंस के साथ साथ में रहते थे, वहां पर पूरा जो है राज समाज था, कोई ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं रहते थे, लेकिन उनके भोगों के बीच में रह करके अपने को संभाल करके रखना महानता का बहुत बड़ा लक्षण है। ऐसे हमको संसार में रह करके पद्म पत्र में अम्बसा, जैसे कमल का फूल रहता है कीचड़ में, संता नहीं, उसकी पंखुड़ियां गीली नहीं होती, ऐसे हमको यहाँ पर रहना तो पड़ेगा ही, लेकिन दिन रात हमको सावधान रहना चाहिए कि ये संसार जो है ये ऐसा है कि जब तक मैं ये नहीं समझूंगा कि भगवान का है, क्योंकि मैं इसको भोग नहीं सकता और त्याग भी नहीं सकता, क्या त्यागूंगा, मेरा नहीं है, अपनी चीज को तो त्याग सकता हूँ, भगवान का है, इसको मैं भगवान के लिए अर्पित कर दूं। लोग कहते हैं अरे भगवान को क्या देना, अरे तुम क्या दोगे, तुम्हारे पास में क्या है, भगवान का ही तो है, उसको मैं एक्सेप्ट ही तो कर रहा हूँ कि भगवान का है? और ये यदि व्यक्ति की भावना होती है तो ये उसकी श्रद्धा है। आदो श्रद्धा ततो साधु संग, अथ भजन क्रिया, साधु संग करेगा, भजन क्रिया करेगा, भगवान सुबह उठेगा, स्नान इत्यादि करके मंत्र जाप करेगा, भागवतम सुनेगा, सुनाएगा, ये सब उसकी क्रियाएं हैं। और संसार के काम भी करता है, लेकिन संसार के काम क्यों करता है, इसलिए करता है कि मुझे भक्ति करनी है, इसलिए नहीं करता कि ये संसार का काम करने से मेरा उद्धार हो जाएगा। भगवान के भक्त में अभक्त में ये अंतर होता है। अभक्त ये सोचता है कि मैं संसार के कार्य करूंगा तो मेरा उद्धार होगा, भक्त ये सोचता है ठीक है संसार के कार्य करूंगा, लेकिन किस लिए करूंगा कि ये करूंगा तो तब मेरी भक्ति हो पाएगी, यदि मैं नहीं करूंगा तो मैं जी नहीं सकता, कैसे रहूंगा संसार में, मुझे यहाँ भेजा है, मुझे अपना ड्यूटी करना पड़ेगा, लेकिन मेरी डबल ड्यूटी होगी, एक तो ये ड्यूटी है संसार की और साथ में मुझे इसमें से निकलना भी है, मैं यहाँ रह नहीं सकता, मेरे रहने की जगह नहीं है ये। तो इस तरह से फिर उसकी अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर उसका भोगों के प्रति कोई रुझान नहीं रह जाता है और फिर निष्ठा आ जाती है उसके जीवन में। ऐसे जो अनसेकेबल फेथ, फिर उसको कोई हिला नहीं सकता है, और तब रुचि आएगी, आनंद आता है, कहते टेस्ट आ गया, और फिर आसक्ति, फिर नहीं रह सकता उसके बिना, फिर भाव, भाव के साथ भक्ति करता है, और तब प्रेम। इस तरह से 8 स्टेप्स हैं ऊपर उठने के। तो भगवान ने भगवत गीता में 8 स्टेप्स बताए नीचे करने के, और भक्ति रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु ने उनके द्वारा लिखवाए कि 8 स्टेप जो है ऊपर जाने के हैं। तो हमको नीचे जाने के स्टेप से सावधान रहो, नीचे ना गिर जाऊं, ऊपर जाने का हमको विचार करना चाहिए। हरे कृष्ण।